राम राम। जय श्री राम। भक्तगणों, आज हम सत्संग चर्चा में सत्संग की महिमा का वर्णन करेंगे। आखिर सत्संग की महिमा क्यों बढ़ चढ़ कर कही जाती है, ये हम आज की विषय में हम समझेंगे। सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने सत्संग का वर्णन किया है, वो भी रामचरितमानस में, जिसमें बालकांड का दूसरे दोहे का चौथा श्लोक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। ये स्वामी तुलसीदास जी ने कहा। लेकिन हम आपको बताते हैं एक और प्रमाण कि सत्संग की महिमा आखिर इतनी ज़्यादा क्यों है। जब प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढने निकले थे, उसी समय माता सबरी उनका इंतजार कर रही थी, अर्थात सबरी प्रसंग। जब सबरी प्रसंग में आता है, प्रभु श्री राम जी जब माता सबरी से मिले तो उन्होंने प्रभु भक्ति के 9 साधन 9 उपाय बताए, जिसे कहा जाता है नौधा भक्ति। और नौधा भक्ति में प्रभु श्री राम ने खुद बताया है। क्या बताया उन्होंने? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। अब देखिए, सत्संग की महिमा इतनी ज़्यादा महान है और इतनी ज़्यादा बड़ी है कि तुलसीदास जी ने तो कहा ही है, किंतु प्रभु श्री राम ने भी प्रभु भक्ति के उपाय में सर्वप्रथम सत्संग को वर्णन किया है। और इसीलिए कहा जाता है, सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, सत्संग ही जीवन है ये बात है बतलाई। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। देख लीजिए, सत्संग की महिमा इतनी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। और एक बार क्या हुआ, नारद जी और इंद्र में किसी चीज़ों को लेकर बहस होगी, और वो विषय क्या था, वो क्या चीज़ थी कि इंद्र ने कहा कि मेरे जैसा सुख समृद्धि स्वर्ग में जैसा सुख और समृद्धि है, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुख समृद्धि स्वर्ग में है वो इस संसार में कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तब ये बात नारद जी ने कहा कि देखिए, आपका ये सुख समृद्धि स्वर्ग तक ही सीमित है, किंतु सत्संग में इतनी बड़ी ताकत है कि ये स्वर्ग सिद्धि इन सब चीज़ों को भी ये पीछे कर देती हैं। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, अगर मेरी बात गलत है तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात को, अगर मेरी बात सही होगी तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, इस विषय पर हम तुलना करते हैं दोनों की। फिर उन्होंने क्या किया, समस्त ऋषिगण नारायण समस्त देवताओं को बुलाया गया और उन्होंने
उन दोनों ने सबके सामने एक तुला रखा। तुला में क्या किया? स्वर्ग की और इस संसार की समस्त सिद्धि, समस्त प्रसिद्धि, समस्त समृद्धि और सुख सुविधा, जितना भी कुछ था वो सब एक तुला का एक पलड़े पे रख दिया और दूसरे पलड़े पे केवल और केवल सत्संग रख दिया। तब देखा कि सत्संग उन तुलना पे भारी पड़ गया, अर्थात सत्संग का जो तुलना था वो झुक गया। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग की महिमा बहुत ही अद्भुत और बड़ी है। इसीलिए कहा जाता है सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग का अर्थ होता है संतों का संग, अच्छी चीज़ों का संग। क्योंकि अच्छी चीज़ों का संग करेंगे तभी तो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित होगी। हमारी बुद्धि अच्छी होगी तो हम अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान ने क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्री कृष्ण ने कहा है। तो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही भगवान की भक्ति होगी और भगवान की हमें प्राप्ति होगी। इसीलिए सत्संग के बिना बुद्धि और सद्बुद्धि नहीं आती, और वो सत्संग राम की कृपा से ही मिलती है। हम सत्संग करते हैं तो वो केवल और केवल प्रभु की कृपा ही होती है कि हम सत्संग करते हैं, और सत्संग की प्राप्ति ही उसकी असली सिद्धि होती है। अर्थात मानव जीवन की जो असली सिद्धि होती है वो सत्संग की प्राप्ति ही होती है। हमें अगर सत्संग कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए मिल रहा है, कुछ समय के लिए मिल रहा है, तो बिल्कुल हमें उस सत्संग में शामिल होना चाहिए और प्रभु भक्ति का आनंद लेना चाहिए। ना केवल आप 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड का भी सत्संग करेंगे तो उसका फल आपको ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ मित्रगणों, एक और बात है, 15 अक्टूबर से हम रामायण के एक एक श्लोक का गहनपूर्ण संपूर्ण व्याख्या करेंगे। और अगर इसी बीच में जितने भी कहानियाँ हैं, अर्थात जितने भी चरित्रों का वर्णन किया गया है रामायण में, जैसे कि राम जी का जन्म, रावण का जन्म, माता सीता का पूरा जीवन चरित्र, हनुमान जी का भक्ति और नवधा भक्ति और संपूर्ण वृत्तांत, हम आपको 15 अगस्त से एक एक श्लोक के माध्यम से आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर आपको कुछ भी संदेह होता है या कहीं पे भी आपको समझ नहीं आया या आपको लगता है कि हमको और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। हम आपके संदेह को संपूर्ण तरीके से दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ राम राम।